भारत के आम चुनाव ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये तो दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी, सबसे शानदार कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं और अपने भविष्य की पटकथा लिखते हैं। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो हमारे देश को बनाने वालों ने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। फैसला था हर एक वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार देना। आप सोचिए, उस वक्त दुनिया इसे एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा जोखिम भरा एक एक्सपेरिमेंट मान रही थी। और देखिए, वो जो जोखिम भरा प्रयोग था ना, आज वो एक जीती जागती हकीकत बन चुका है। इसी 2024 के चुनावों में 64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये दिखाता है उस भरोसे की ताकत को जो हमारे संस्थापकों ने अपने लोगों पर दिखाया था। तो चलिए इस पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये वोट का वादा असल में है क्या, फिर देखेंगे कि हर एक वोट तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया जाता है, मतदान की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे इन वोटों से सरकार बनती है, और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का गार्डियन कौन है, और आखिर में हम लोकतंत्र के सामने आज जो चुनौतियां हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, वोट का वादा। ये वो बुनियादी सिद्धांत है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, या हिंदी में कहें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो उसे वोट देने का हक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, पुरुष है या महिला, किस धर्म का है, किस जाति का है, कोई फर्क नहीं। हर किसी के वोट की कीमत बराबर है, बिल्कुल बराबर, सिर्फ एक। और ये सिद्धांत सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो बराबरी का एक ऐलान है। ये लोगों को वो ताकत देता है जिससे वो अपने चुने हुए नेताओं से सवाल कर सकते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहरा सकते हैं। ये पक्का करता है कि देश का भविष्य कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ना रहे, बल्कि करोड़ों लोगों के सामूहिक विवेक से तय हो। ठीक है, वादा तो बहुत बड़ा है, पर इतने बड़े वादे को हकीकत में कैसे बदला जाए, मतलब हर एक नागरिक तक पहुंचाया कैसे जाए, ये अपने आप में कमाल की कहानी है कि भारत का चुनाव आयोग इसके लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए। 2024 में लगभग 98 करोड़ लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। 98 करोड़, आपको अंदाजा है? ये पूरे यूरोप की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो एक तरफ तो है 98 करोड़ का ये विशाल आंकड़ा, और दूसरी तरफ सिर्फ एक, जी हाँ, एक। गुजरात के गिर जंगल में सिर्फ एक वोटर के लिए एक पूरा का पूरा पोलिंग बूथ लगाया गया। जरा सोचिए इस बात को। ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत क्या है। और ये जो कमिटमेंट है ना, ये कई तरीकों से दिखता है। जैसे जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए घर से वोटिंग की सुविधा है, ब्रेल लिपि वाले बैलेट पेपर्स हैं, पोलिंग बूथ पर व्हीलचेयर और रैंप का इंतजाम होता है। ये सब इसलिए ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकार से पीछे न रह जाए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जब कोई वोटर पोलिंग बूथ पे पहुंचता है तो होता क्या है? इसको समझने के लिए ना, चलिए एक बहुत ही सिंपल सा, एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए आप स्कूल में हैं और क्लास मॉनिटर का चुनाव हो रहा है। कुछ उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो अपने अपने वादे करते हैं, प्रचार करते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स एक पर्ची पर चुपचाप अपनी पसंद का नाम लिखते हैं और उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। एक टीचर ये सब देखती रहती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और आखिर में वोटों की गिनती होती है और मॉनिटर चुन लिया जाता है ना सिंपल? ये आप कह सकते हैं लोकतंत्र का सबसे बेसिक रूप है। अब इसी सिंपल सी प्रक्रिया को 98 करोड़ लोगों के स्केल पर कल्पना करके देखिए। राष्ट्रीय चुनावों में भी लगभग यही होता है, बस स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टियों से आते हैं, प्रचार वो तो बहुत बड़े लेवल पर होता है, और वोटिंग के लिए पर्ची की जगह इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ईवीएम। और जब कोई ईवीएम पर बटन दबाता है तो साथ में लगी वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। यह पर्ची एक तरह का सबूत है जो दिखाती है कि आपका वोट सही जगह गया है। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है, तो वोटिंग हो गई, गिनती भी हो गई। अब आगे क्या? अब अगला कदम है सरकार बनाने का। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट नाम का एक सिस्टम चलता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, रेस में जो सबसे आगे रहा वही जीता।
यानी किसी भी चुनाव क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। जरूरी नहीं कि उसे 50% से ज्यादा वोट मिले हों। याद है हमारे क्लास मॉनिटर वाले चुनाव में गुरमत को 33 में से सिर्फ 12 वोट मिले थे। वो मेजॉरिटी तो नहीं थी, पर क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा थे इसलिए गुरमत जीत गई। देश के चुनाव भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। तो हम वोटर लोग मुख्य रूप से 2 तरह के प्रतिनिधि चुनते हैं। जो नेशनल लेवल पर यानी लोकसभा के लिए चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद या MP कहते हैं, और जो स्टेट लेवल पर यानी विधानसभा के लिए चुने जाते हैं उन्हें विधायक या MLA कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को निष्पक्ष और आज़ाद तरीके से करवाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे खेल के रेफरी की, यानी भारत का चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग एक आज़ाद संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरकार के कंट्रोल से बाहर काम करती है। और इसका काम क्या है? चुनाव की तारीखें तय करना, पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर करना और सबसे ज़रूरी ये पक्का करना कि हर कोई नियमों का पालन करे। ये सब कुछ इसी की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग एक चीज़ लागू करता है जिसे कहते हैं आदर्श आचार संहिता। ये समझिए कि चुनाव के खेल के नियम हैं ताकि मुकाबला बराबरी का हो। तो फिर सोचिए, अगर कोई उम्मीदवार वोट के लिए तोहफे बांटे या प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करे तो ये नियमों का उल्लंघन क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये निष्पक्ष मुकाबले की भावना के ही खिलाफ है। ये किसी एक को बाकियों पर एक अनफेयर एडवांटेज देता है। तो हमने कामयाबियों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं, और इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर की कुछ बड़ी चुनौतियां क्या हैं? एक तो है चुनावों में पैसे का बढ़ता हुआ असर, दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना, और एक और बड़ी चिंता है वोटर की उदासीनता, मतलब लोगों का वोट डालने में दिलचस्पी ना दिखाना, खासकर शहरी इलाकों में। ये वो चीजें हैं जो हमारे लोकतंत्र की सेहत पर सीधा असर डालती हैं। तो इन चुनौतियों का हल किसके पास है? सच तो ये है कि इसका हल किसी एक संस्था के पास नहीं है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे मजबूत सुरक्षा कवच एक जानकार और जागरूक वोटर ही है। तो एक वोट का ये पूरा सफर, ये भरोसे, मेहनत और ताकत की एक कमाल की कहानी है। पर जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल आकर खड़ा होता है। अपना वोट डालने से ठीक पहले हर नागरिक को खुद से वो एक कौन सा सवाल पूछना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि शायद इसी एक सवाल के जवाब में हमारे लोकतंत्र का भविष्य छिपा है।